हाँ पंडित जी। हाँ जी हाँ। आपको जब मैं इशारा करूं तो आपको हिंदी पढ़ना है ना? हाँ। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। आज सम्यक चारित्र की पूजा के श्लोक और थोड़े बहुत श्लोक और उनका हिंदी में अर्थ पढ़ा जाएगा। तो मैं श्लोक पढ़ना प्रारंभ कर रहा हूं। पहले आनंद रूपो खिल कर्म मुक्तो निरत्यय ज्ञानमय स्वभाव गिरामगम्यो मनसोऽप्यचिन्त्यो भूयान्मुदेव पुरुष पुराण वारणं दुर्गते स्वर्गापवर्ग सुख कारणं निर्वृत्ति लक्षणं पाप क्रियाया शरणं स्तुवे सामायिकादयो भेदा यस्य पंच प्रपंचितः चरणं शरणं यामि तन्निर्वाणैक कारणं व्रतानि पंच पंचैव प्रोक्ता समितयस्त्रय गुप्तयो व्रतमित्याप्तैस्त्रयोदशविधं संसमृतम् संसार पल्लवोद्भूतैर्विलिप्तः कर्म कर्दमहि विशुद्ध्यति किलात्माय मन्त्रणाम्बसा ज्ञान पंचक भूतीनां भाजनं यो मुनीश्वरः तत्केवलमहं मन्ये चारित्रस्य विजृम्भितं यदत्र मनसो चिन्त्यं यच्च वाचामगोचरम् एकेन चरणेनैव तत्साध्यं किं बहुच्यते नरोऽपि यत्सुराधीश शिरोरत्नत्वमञ्चते जगत्त्रयैक पूज्यस्य तच्चारित्रस्य वैभवम् चरणं स्वर्गे चरणं स्वर्गतेर्मूलं चरणं मुक्तिसाधनम् चरणं धर्म सर्वस्वं चरणं मंगलम परम अनंत सुख संपन्नो येनात्मायं क्षणादपि नमस्तस्मै पवित्राय चारित्राय पुनः पुनः प्रणामं कृत्वा पुष्पांजलिं क्षिपामि सद्वृत्तं सद्वृत्तं सर्वसावद्य योग व्यावृत्तिरात्मनः गौणं स्यात् वृत्तिरानंद सांद्र कर्मच्छिदाञ्जसा न मुह्यति न च क्वापि रज्यते द्वेष्टि नात्मवित् येनान्वितोऽपि चारित्रमवतारं करोतु तत्। ओम ह्रीं त्रयोदश प्रकार सम्यक चारित्र अत्र अवतर अवतर संभो षट् अनादि कर्मोत्कर कालिमाभि कलंकितं जीव ममुं विशुद्धं यत् प्रापयत् यत्र चरित्र मुच्चैस्तत् तिष्ठतु ध्वस्त समस्त दोषं। ओम ह्रीं त्रयोदश प्रकार सम्यक चारित्र मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। एक श्लोक और अनंत केवल ज्ञान सुख श्री जीवनौषधम लसन महिम सानिध्य मध्यास्ताम चरणम मम। ओम ह्रीं त्रयोदश प्रकार सम्यक चारित्र मम हृदय मंदिरे सन्निहितं भव सन्निधि कर्णं परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। अब आदरणीय मंजू जयंती साहब, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप श्लोक नंबर 1 से हिंदी अर्थ पढ़ने की कृपा करें। जो आनंद रूप है, समस्त कर्मों से रहित है, अविनाशी है, ज्ञानमय है, उत्तम भाव रूप है, वाणी के अगोचर है, मन से भी अचिंत्य है, वह पुराण पुरुष तुम सबके हर्ष के लिए हो। जो दुर्गति का निवारक है, स्वर्ग और मोक्ष के सुख का कारण है, पाप क्रिया से निवृत्ति स्वरूप है, उस चारित्र की
मैं स्तुति करता हूँ। जिसके सामायिक आदि 5 भेद कहे गए हैं, मोक्ष के कारण रूप उस चारित्र की मैं शरण लेता हूँ। 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, इस प्रकार आप्त पुरुषों ने 13 प्रकार का चारित्र कहा है। संसार रूपी तालाब से उत्पन्न हुए कर्म रूपी कीचड़ से लिप्त यह आत्मा नियम से चारित्र रूपी जल से शुद्ध होता है। जो मुनीश्वर 5 प्रकार के ज्ञान रूपी विभूति के पात्र हैं, वह केवल चारित्र का ही विस्तार है, ऐसा मैं मानता हूँ। अधिक कहने से क्या, इस लोक में जो मन से अचिंत्य है और जो वचनों के अगोचर है, वह एकमात्र चारित्र के द्वारा ही साधा जा सकता है। मनुष्य होकर भी जो इंद्रों से पूज्य हो जाता है, वह सब इस त्रैलोक के पूज्य चारित्र का ही वैभव है। चारित्र देवगति का मूल कारण है, चारित्र मुक्ति का साधन है, चारित्र धर्म का सर्वस्व है और चारित्र उत्कृष्ट मंगल है। जिसके प्रभाव से यह आत्मा क्षण भर में अनंत सुख से संपन्न हो जाता है, उस पवित्र चारित्र को पुनः पुनः नमस्कार हो। प्रणाम करके पुष्पांजलि क्षेपण करता हूँ। संपूर्ण पाप रूप अशुभ क्रियाओं से अपने आप को हटा लेना सघन कर्मों को नष्ट करने वाला व्यवहार सम्यक चारित्र है। जिस चारित्र को पाकर आत्मज्ञानी पुरुष न कहीं मोहित होता है, न कहीं राग करता है, न किसी से द्वेष करता है, उस चारित्र का सब लोग आह्वान करो। ओम ह्रीम त्रयोदश प्रकार सम्यक चारित्र अत्र अवतर अवतर संभूषट। अनादि कर्म रूपी कालिमा में मलिन हुए इस जीव को जो विशुद्ध और उच्च पद तक पहुंचा देता है, वह समस्त पापों को नष्ट करने वाला सम्यक चारित्र यहाँ स्थित हो। ओम ह्रीम त्रयोदश प्रकार सम्यक चारित्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठहठ स्थापनम। अनंत केवल ज्ञान और अनंत सुख रूप लक्ष्मी को जिलाने के लिए जो औषधि के समान है, वह अपार महिमा वाला चारित्र मेरे निकटवर्ती हो। ओम 10 प्रकार सम्यक चारित्र अत्र मम सन्निहितम भव भव वशट। केवल ज्ञान रूपी आंखों से विश्व के समस्त तत्वों को देखने वाले जिनेन्द्र देव ने जिसका अमित प्रभाव बतलाया है, समस्त पापों से रहित उस 13 प्रकार के चारित्र की मैं यहाँ पर पवित्र जल से पूजा करता हूँ। ओम ह्रीम त्रयोदश प्रकार सम्यक चारित्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। देववश अगाध संसार रूपी इस निर्दय समुद्र में गिरने वाले इन प्राणियों के लिए जो आलंबन है, उस समस्त पापों से रहित 13 प्रकार के चारित्र की मैं उत्तम चंदन से पूजा करता हूँ। ओम ह्रीम त्रयोदश प्रकार सम्यक चारित्राय संसार ताप विध्वंसनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। उदार भव्य जीव जिस चारित्र का निरतिचार पालन कर संपूर्ण लोक के भूषण बन जाते हैं, समस्त पाप से रहित 13 प्रकार के उस चारित्र की सुंदर अक्षतों से मैं पूजा करता हूँ। ओम ह्रीम त्रयोदश प्रकार सम्यक चारित्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षता निर्वपामिति स्वाहा। संसार रूपी मरुभूमि में स्वच्छ जल से परिपूर्ण सरोवर के समान आश्रय करने वालों का जो बड़े भारी संताप को दूर कर देता है, समस्त पापों से रहित 13 प्रकार के उस चारित्र की मैं उदार कमल पुष्पों से पूजा करता हूँ। ओम ह्रीम त्रयोदश प्रकार सम्यक चारित्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। दुर्निवार दुर्गति के कारण 8 कर्म रूपी काट को जो अग्नि के समान क्षण भर में जला देता है, समस्त पापों से रहित 13 प्रकार के उस चारित्र की मैं शुद्ध नैवेद्य से पूजा करता हूँ। ओम ह्रीम त्रयोदश प्रकार चारित्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। जिसके कारण पूर्व पुरुषों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, वर्तमान में कर रहे हैं और आगे होने वाले करेंगे, समस्त पापों से रहित 13 प्रकार के उस चारित्र की मैं विशद दीपों से पूजा करता हूँ। ओम ह्रीम त्रयोदश प्रकार चारित्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। जिस प्रकार नूतन मेघों से सदा काल अंकुरों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार जिसके प्रभाव से
साधुओं की अनेक रिद्धियां उत्पन्न होती है। समस्त पापों से रहित 13 प्रकार के उस चारित्र की मैं उत्तम धूप के धुएं से पूजा करता हूँ। ओम ह्रीम त्रयोदश प्रकार चारित्राय दुष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। आत्मनिष्ठ पुरुष संसार परंपरा को नष्ट करने के लिए अनंत सुख के देने वाले जिस उत्कृष्ट चारित्र की उपासना करते हैं, समस्त पापों से रहित 13 प्रकार के उस चारित्र की मैं बहुत फलों से पूजा करता हूँ। ओम ह्रीम त्रयोदश प्रकार चारित्राय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति स्वाहा। जिसके कारण आत्मज्ञानियों को आदर पूर्वक शुद्धोपयोग और अनंत सुख की प्राप्ति हुई, धर्म का मर्म स्वीकृत हुआ और अंत में समीचीन मुक्ति का लाभ हुआ, उस सम्यक चारित्र की मैं कुसुमांजलि से पूजा करता हूँ। ओम ह्रीम त्रयोदश प्रकार चारित्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आगे आगे पढ़ते जाओ। त्रयोदशांग पूजा, जिसका फल निराकुल जन्म जरा और पीड़ा से रहित निरामय तथा निर्भय आत्म सुख की प्राप्ति है, करुणामय उस अहिंसा महाव्रत का मैं सदा आश्रय करता हूँ। ओम ह्रीम ओम ह्रोम ह्रीम अहिंसा महाव्रताय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जिसका फल गंभीर वक्तृत्व, सरस कवित्व और शुद्ध का अवगाहन करता है, अद्भुत वचन रूप उस महाव्रत का मैं सदा आश्रय लेता हूँ। ओम ह्रीम सत्य महाव्रताय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। इस श्लोक में अनर्थ की जड़ अदत्ता दान का मन, वचन और काय से त्याग कर देना अचौर्य है। उस अद्भुत अचौर्य महाव्रत का मैं नित्य आश्रय लेता हूँ। ओम ह्रीम अचौर्य महाव्रताय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जैसे संपूर्ण ग्रहों में प्रधान सूर्य होता है, वैसे ही जो सब व्रतों में प्रधान है, उस अद्भुत ब्रह्मचर्य रूप महाव्रत का मैं आश्रय लेता हूँ। ओम ह्रीम ब्रह्मचर्य महाव्रताय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जो बलवान कर्म के आश्रव को रोकता है और जो दुर्जय निर्जरा का साधक है, उस मूर्छा के त्याग रूप महाव्रत का मैं सदा आश्रय लेता हूँ। ओम ह्रीम आकिंचन्य महाव्रताय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जिसके बिना पाले गए व्रत और शील आदि सभी सर्वथा निष्फल है, परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए उस मनोगुप्ती का मैं आश्रय लेता हूँ। ओम ह्रीम मनोगुप्तये नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जिसके होने पर असत्य आदि की निवृत्ति से उत्पन्न होने वाले अगणित गुण प्राप्त होते हैं, संसार की आपदाओं का शीघ्र ही अंत चाहने वाले मेरे मन में वह वचन गुप्ती उदित हो। ओम ह्रीम वचन गुप्तये नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जिसके प्रसाद से जितेंद्रिय पुरुष अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त करते हैं, करुणा रस के समुद्र मेरे दुर्वारतम का हरण करने वाली वह काय गुप्ती हो। ओम ह्रीम काय गुप्तये नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सूर्य की किरणों से मार्ग के स्पष्ट होने पर प्रमाद रहित होकर 4 हाथ आगे जमीन देखते हुए जो गति होती है, मुनियों द्वारा मान्य वह ईर्या समिति मेरे हो। ओम ईर्या समिति नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जो तीर्थंकर जिनेन्द्र के स्तवन से पवित्र है, 10 दोषों से रहित है और निश्चित पदार्थों का प्ररूपण करती है, मोक्ष प्राप्ति में प्रयोजक भाषा समिति मेरे हृदय में वास करो। ओम ह्रीम भाषा समिति नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। हजारों दोषों से रहित, बिना मांगे आहार मात्र को ग्रहण करने वाले मुमुक्षु पुरुष के 9 कोटि शुद्ध जो उत्पन्न होती है, वह शुद्ध ऐषणा मेरे हृदय में वास करो। ओम ह्रीम ऐषणा समिति नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। पहले पदार्थों का शोधन करके बाद में उनको रखना और ग्रहण करना, इस प्रकार जो आदान निक्षेपण इस नाम से प्रसिद्ध है, वह समिति सदा मेरे हृदय में वास करो। ओम ह्रीम आदान निक्षेपण समिति नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जीव रहित
प्रासुक स्थान में प्रमाद रहित होकर श्लेष आदि के उत्सर्ग करने रूप उत्सर्ग समिति का भव्य पुरुषों को अहिंसा व्रत की सिद्धि के लिए सदा पालन करना चाहिए। ओम ह्रीं प्रतिष्ठापन समिति नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। हाँ, बहुत सुंदर। अभी तो अपने पास काफी टाइम है, अभी थोड़ा और पढ़ते हैं, आगे आगे पढ़ते जाइए प्लीज। अष्टक जड़त्व यानी अज्ञान को दूर करने की इच्छा से ही मानो 3 बार जल चढ़ाकर सत्य आदि 5 महाव्रत, 3 गुप्ती और 5 समितियों की हम पूजा करते हैं। ओम ह्रीं अहिंसा महाव्रतादि कांगेभ्यो जलम निर्वपामिति स्वाहा। समस्त दिशाओं को चारों ओर से सुगंधित करने वाले चंद्रमा के समान श्वेत श्रेष्ठ चंदन से सत्य आदि 5 महाव्रत, 3 गुप्ती और 5 समितियों की हम पूजा करते हैं। ओम ह्रीं अहिंसा व्रतादि का अंगेभ्य चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। मानो पुण्य के शरतकालीन पुंज ही हूँ, ऐसे चंद्र किरण के समान स्वच्छ चावलों के पुंज से सत्य आदि 5 महाव्रत, 3 गुप्ती और 5 समितियों की हम पूजा करते हैं। ओम ह्रीं अहिंसा व्रतादिक अंगेभ्यो अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। चमेली और मालती आदि सुंदर तथा श्रेष्ठ फूलों से संसार ताप को दूर करने के लिए हम सत्य आदि 5 महाव्रत, 3 गुप्ती और 5 समितियों की पूजा करते हैं। ओम ह्रीं अहिंसा महाव्रतादिक अंगेभ्य पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। अमृत के समान सभी प्राणियों के प्राणों के प्रति उदार ऐसे ग्रहण किए गए नैवेद्य से सत्य आदि 5 महाव्रत, 3 गुप्ती और 5 समितियों की हम पूजा करते हैं। ओम ह्रीं अहिंसा महाव्रतादिक अंगेभ्यो नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। वाद्यनाद होते समय लोगों के द्वारा जय जय शब्दों का उच्चारण करते समय मणियों के दीपकों से सत्य आदि 5 महाव्रत, 3 गुप्ती और 5 समितियों की हम पूजा करते हैं। ओम ह्रीं अहिंसा महाव्रतादिक अंगेभ्यो दीपम निर्वपामिति स्वाहा। एकेंद्रियों में उत्पन्न न होने की इच्छा से ही मानो अग्नि में क्षेपण की गई अगुरु आदि की धूप से सत्य आदि 5 महाव्रत, 3 गुप्ती और 5 समितियों की हम पूजा करते हैं। ओम ह्रीं अहिंसा महाव्रतादिक अंगेभ्यो धूपम निर्वपामिति स्वाहा। नींबू, नारंगी, पके हुए जामुन आदि रसीले उत्तम फलों से सत्य आदि 5 महाव्रत, 3 गुप्ती और 5 समितियों की हम पूजा करते हैं। ओम ह्रीं अहिंसा महाव्रतादिक अंगेभ्य फलम निर्वपामिति स्वाहा। जल, चंदन और निर्मल अक्षत आदि से सुशोभित कुसुमांजलि से मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए हम भक्ति पूर्वक चारित्र के अवान्तर वेदों की पूजा करते हैं। ओम ह्रीं अहिंसा महाव्रतादिक अंगेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, इस प्रकार 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 प्रकार का जो सम्यक चारित्र है उनकी स्थापना की गई और उनके अष्टक चढ़ाए गए जल चंदन आदि, फिर 13 प्रकार के चारित्र के जल चंदन आदि अलग से चढ़ाए गए। अब जयमाला पढ़ना प्रारंभ कीजिए। जो मोक्ष सुख का कारण है, दुर्गति का वारण करता है, समस्त जीवों के परिणामों का सूचन करने वाला है, मिथ्यानयों का खंडन करता है, मुनि संग का भूषण है, भव्य जीव जिसकी स्तुति करते हैं, ऐसे हे सम्यक चारित्र तुम जयवंत हो। करुणा रस से परिपूर्ण, आत्मा के हितकारी, भक्ति पूर्वक इंद्रों से स्तुत, मोक्ष में पहुंचाने वाले उत्कृष्ट और विशुद्ध चारित्र को मैं प्रणाम करता हूँ। पवित्र केवल ज्ञान की क्रीड़ा के घर, दुखहारी, काम जेता, मोक्ष रूपी महल में पहुंचाने वाले उत्कृष्ट और विशुद्ध चारित्र को मैं प्रणाम करता हूँ। निर्दोष शास्त्रों के ज्ञाता, मुनिराजों के धन रूप, पाप रूपी बादलों के लिए प्रचंड पवन रूप तथा मोक्ष रूपी महल में पहुंचाने वाले उत्कृष्ट और विशुद्ध चारित्र को मैं प्रणाम करता हूँ। सुंदर मोक्ष लक्ष्मी के लिए कमल के समान, उत्तम विवेक के जनक, दुख रूपी मल के नाशक, मोक्ष रूपी महल में पहुंचाने वाले उत्कृष्ट और विशुद्ध चारित्र को
मैं प्रणाम करता हूँ। मोह रूपी रात के लिए सूर्य के समान सत्य को प्रकाशित करने वाले, दूसरे का और अपना हित करने वाले, उत्कृष्ट मोक्ष रूपी महल में पहुंचाने वाले, उत्कृष्ट और विशुद्ध चारित्र को मैं प्रणाम करता हूँ। सघन कर्म रूपी बादलों के लिए वायु के समान शोक रूपी समुद्र के जल से पार करने में समर्थ, मोक्ष रूपी महल में पहुंचाने वाले, उत्कृष्ट तथा विशुद्ध चारित्र को मैं नमस्कार करता हूँ। जीवों के अभिष्ट पदार्थ के देने वाले, सुखदाता, संसार भय के हरता, सिद्ध पद प्रदाता, मोक्ष रूपी महल में पहुंचाने वाले, उत्कृष्ट और विशुद्ध चारित्र को मैं प्रणाम करता हूँ। मद और राग कषाय रूपी रज को शमन करने वाले, दुर्जय भव रूपी दानों को पछाड़ने वाले, मोक्ष रूपी महल में पहुंचाने वाले, उत्कृष्ट तथा विशुद्ध चारित्र को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जो निर्मल बुद्धि का धारक पुरुष चारित्र रत्न की स्तुति करता है, वह शीघ्र ही अभीष्ट अर्थ की सिद्धि को प्राप्त होता है। जिन्होंने 3, 5 अथवा 4 चारित्रों का संपादन किया है, जो मुक्ति रूपी लक्ष्मी के शुभ आलिंगन से प्राप्त 10 स्थानों में से भाव रूप किसी एक द्वारा विपत्तियों का अंत करने में समर्थ हुए, और जो आत्म पद में स्थित है, किसी भी चारित्र के द्वारा संसार का अंत करने वाले, वे सिद्ध परमेष्ठी तुम लोगों की रक्षा करें। शरीर, मन और भाषा के निमित्त से उत्पन्न हुई 3 समीचीन गुप्तियां, ईर्या आदि 5 समितियां, 5 महाव्रत, इस प्रकार जिस 13 प्रकार के चारित्र को जिनवर महावीर परमेष्ठी के पूर्व अन्य कोई नहीं जानता था, उस चारित्र को हम नमस्कार करते हैं। ओम ह्रीम त्रयोदश प्रकार सम्यक चारित्राय महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आनंद रूप शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, ऐसी श्रद्धा निश्चय सम्यक दर्शन है। उसी शुद्ध आत्मा को स्वानुभव के द्वारा शरीर आदि से पृथक अनुभव करना निश्चय सम्यक ज्ञान है। चिंता का निरोध कर अत्यंत तृप्ति के साथ उसे शुद्ध आत्मा में अवस्थित होना निश्चय सम्यक चारित्र है। वेद रत्नत्रय में तत्पर तुम अपने स्वरूप को परम शुद्ध तन अनंत मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए परिग्रह से विरत हो प्रपंच का त्याग कर मोह को छोड़ आत्म तत्व को जान चारित्र को धारण कर अपने स्वरूप को देख और पुनः पुरुषार्थ कर। ओम ह्रीम व्यवहार रत्नत्रय एक साध्याय निश्चय रत्नत्रयाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जिस चारित्र के प्रभाव में जाति विरोधी जीव भी बैर विरोध छोड़ देते हैं, इंद्र पूजा करते हैं, बाद में जिस चारित्र के प्रसाद से स्वधर्म आदि स्वर्गों में इंद्र पद प्राप्त कर वहां से च्युत हो यह जीव चक्रवर्ती की विभूति को प्राप्त करता है, वहां से फिर तपस्शरण कर मुक्ति सुख रूपी अमृत का पान करते हुए अविनाशी और अचल सुंदर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। वह चारित्र रूपी रत्न सदा आप लोगों के चित्त में प्रकाश करे। जो काल लब्धि पाकर व्यवहार से 7 तत्वों का श्रद्धान, उनका ज्ञान और तपस्शरण रूप एक देश आत्मा की शुद्धि को प्राप्त करता है, तथा जो निश्चय से आत्म श्रद्धान, आत्मज्ञान, आत्मलीनता रूप संपूर्ण आत्म शुद्धि को प्राप्त करता है, वह भव्य सिंह को प्यारा व्यवहार निश्चय स्वरूप रत्नत्रय तुम्हारे कल्याण के लिए होवे। सिंह जिस प्रकार हाथी को जीत लेता है, उसी प्रकार जिन्होंने मोह रूपी सुभट को बड़ी आसानी से जीत लिया है, वे मल्लीनाथ अरिहंत आपके दुखों का विनाश करे। इत्याशीर्वाद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों रत्नों की पूजा की हिंदी पढ़ी गई, कुछ संस्कृत श्लोक भी पढ़े गए। अब मैं आप सभी भाई बहनों से ये निवेदन करता हूँ कि कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इन्होंने एक श्लोक में कह दिया लास्ट में जाकर के कि प्रपंच को तज तज तज, है ना। कहा यह राग आग दहे सदा, काते समामृत से फिर भजो विषय कषाय त्याग निज पद लिए
कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह। तेरो पद है, क्यों दुख सही। अब डोल हो सुखी कि स्वपद स्वपद मत मत दाव यह चूको ये है। इसलिए इस श्लोक को एक बार मैं फिर दोबारा पढ़ रहा हूं जो आपने पढ़ा। अनंत, लास्ट वाला श्लोक, अनंत मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए एक बार जो मोह का क्षय हो गया, अनंतानंत काल पर्यंत हमको अव्याबाद सुख, निराकुल सुख, देह रहित अवस्था, अनंत सुख और अव्याबाद सुख दोनों प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अनंत मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए परिग्रह से विरत हो, विरत हो। मूर्छा परिग्रह है, पर पदार्थों में ज्यादा राग मत करो भाई। आज सुबह भी आया था समय सारजी में केसी जैन भैया जी साहब जो एक एक शब्द का समझा रहे हैं कि हमारा अज्ञान हमारे ही ज्ञान से दूर होगा। हम पर वस्तुओं को तो ग्रहण कर ही नहीं सकते, मात्र भावों में ग्रहण करते हैं, तो भावों में छोड़ना है। तो हमारा अज्ञान कोई दूसरा दूर नहीं करेगा, हमको ही करना है। चाहे उस अज्ञान को दूर हम आज करें, चाहे कभी कभी भी करें, अगले जन्म में करें, चाहे 10 वर्ष 10 जन्म के बाद करें, चाहे 50 जन्म के बाद करें, करना अपने को ही होगा। मारीच मोक्ष नहीं गया, लेकिन वही जीव शेर की पर्याय में सही रास्ते पर आ गया और 10वें भाव में वो तीर्थंकर बन गया। इसलिए अनंत मोक्ष की प्राप्ति के लिए परिग्रह से विरत हो, विरत हो। हम भावों में शुद्धि तो ला सकते हैं। प्रपंच का त्याग कर, त्याग कर। अनावश्यक 24 घंटे हैं अपने पास, अनावश्यक समय व्यर्थ में, मतलब जिन कामों की आवश्यकता नहीं है उन कामों में समय बर्बाद नहीं करना। मात्र जिनवाणी पढ़ो, माला जपो, एकाग्र होकर के शांति से बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, जो भी जैसा करना हो सामायिक करो, अभ्यास करो। और मोह को छोड़, छोड़, प्रपंच का त्याग कर, कर, डबल डबल में लिखा इन्होंने, त्याग कर, त्याग कर। आत्म तत्व को जान, जान, यानी ट्राई अगेन एंड अगेन। चारित्र को धारण कर, धारण कर, अपने स्वरूप को देख, देख, और पुनः पुनः पुरुषार्थ कर। इस प्रकार यह हमारे 10 लक्षण धर्म का आज समापन। वैसे तो कल ही हो गया था, क्षमामणि कल ही हो गई थी, है ना, लेकिन वैसे जो सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्मा है उसके प्रत्येक समय धर्म ध्यान होता रहता है। जैसे आज भैया जी ने अपाय विचय धर्म ध्यान के बारे में बताया था सुबह, केसी जैन भैया जी साहब ने। तो आज्ञा विचय, अपाय विचय और विपाक विचय, और आगे कौन सा है, संस्थान विचय, स्थान विचय। तो आज्ञा विचय सबसे पहला धर्म ध्यान है। यह आज्ञा विचय नाम का ये आज्ञा सम्यक दर्शन है। 10 प्रकार के सम्यक दर्शन बताए आत्मानुशासन में, आज्ञा, मार्ग, सूत्र, समुद्भव सूत्र, बीज संक्षेप, फिर बाद में अवगाढ़, परमावगाढ़, और भी कुछ छूट गए इसमें। इस प्रकार के 10 प्रकार के सम्यक दर्शन है। जो जिन देव की पहले आज्ञा मानता है उस आज्ञा में ये लिख दिया, इदमेवे दृश्यमेव तत्वम नान्यन्न चान्यथा इत्यकंपाय सांभोवत सन्मार्गे संशया रुचि। ए भाई तू तेरा दिमाग मत लगा, भगवान ने जो कह दिया उसको मान ले। तू ज्यादा चतुराई मत कर कि मैं ज्यादा ज्ञानवान हूँ। भगवान से ज्यादा ज्ञानवान है क्या? जल की एक बूंद में असंख्या जीव हैं। कंदमूल हम इसलिए नहीं खाते कि उस एक आलू में सुई चुभोई, सुई की नोक पर अनंत जीव आ गए। अब जो लोग अभव्य हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, वे तो श्रद्धा नहीं करते कि ऐसा भी होता है क्या। लेकिन जो भव्य जीव हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, ओहो, ये वीर महावीर प्रभु के वचन हैं। नान्यथा वादिनो जिना, जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी होते नहीं, क्योंकि सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम, जिनेन्द्र भगवान ने दिव्य ध्वनि में तत्व के स्वरूप का जो प्रतिपादन किया है वह अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर नैव हन्यते, प्रत्यक्ष परोक्ष अनुमान किसी भी हेतु के द्वारा उसका खंडन नहीं किया जा सकता। आज्ञावश्यम तो तद्ग्राह्यम, इसलिए ये जिनदेव की आज्ञा है ऐसा मानकर उसको ग्रहण करना चाहिए।
नान्यथा वादिनो जिनः। तो भगवान की आज्ञा क्यों ग्रहण करना चाहिए? क्योंकि वे अन्यथावादी नहीं होते। अन्यथावादी कौन होते हैं? जिनके मौनीय कर्म रहता है उदय में, जिनके ज्ञानावरणीय कर्म रहता है उदय में, जो जानते नहीं आगे पीछे की बात, यानी जो छद्मस्त है और दोषवान है, 18 दोषों से रहित है। लेकिन तीर्थंकर वीर प्रभु वीतरागी हो गए 12वें गुण स्थान में, क्षीण मोह में मोक्ष। आज मोह का क्षय होते ही ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का क्षय हो गया। तो मोक्ष आज ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षय केवलम, केवल ज्ञान मोक्ष होता है। इसलिए वे तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने के काल प्रगट केवल भगवंता। आनन समानन आन जगत में सुख को आन यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। और भी आगे अच्छे अच्छे छंद हैं। कोटि जन्म तप तपे तपे ज्ञान बिन कर्म धरे जे, ज्ञानी के छिन माय गुप्ति ते जटर। मुनि व्रत धार अनंत बार, अनंत बार ग्रीवक उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो। हमारे गुरु जी ज्ञान सागर महाराज जी इस लाइन का तो बहुत बार उच्चारण करते थे। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। और अंतिम ग्रीव कलों की हद, अभी जो पंच परावर्तन का स्वरूप अपने को बताया था आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने, केसी जैन साहब ने, अनुपम भैया जी ने, कि इतने बार हम मनुष्य बन गए, अनंत बार नो ग्रह चले गए, एक एक प्रदेश पर पैदा हो गए। वह पंच परावर्तन अति शीघ्र प्रकाशन होकर के अपने को पढ़ने को मिलेगा। उसको सांगोपांग तैयार किया जा रहा है। हमारे अशोक कुमार जी जैन भैया जी जो भी बेंगलोर में रह रहे हैं उन्होंने ये काम अपने हाथ में लिया है। मैंने उनसे निवेदन किया था। तो जितने शास्त्र हैं, मंजू बहन आपके पास भी हैं, सुलोचना बहन के पास भी हैं, तो जितने शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों के जो प्रमाण है वो पहले अपने को लिखने हैं। लिखने क्या है मतलब, वो तो प्रिंट हो जाएंगे, वहां से उठा के वहां डालना। आजकल तो सारा साधन हो गया मोबाइल से, कंप्यूटराइज वगैरह। तो और पहले केसीएन भैया जी साहब अपने को भेजते थे स्वामी कार्तिकेय प्रेक्षा के और सर्वार्थ सिद्धि के 500 परावर्तनों के। और फिर उन्होंने जो प्रश्न बनाए, उत्तर बनाए, उदाहरण दिए, उन सबको लेकर के अच्छी तरह समझना है। आज अपना ये रत्नत्रय का पाठ, मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि संस्कृत के इन श्लोकों को 13-14 पूनम के दिन पढ़ना चाहिए, लेकिन अपन पूरा उस दिन नहीं पढ़ पाए। और वैसे तो देखो जो भव्य जीव हैं जिनकी उत्कृष्ट अभिलाषा है ना, वो एवरी मंथ, क्या समझे मंजू बहन, महीने साल में 12 बार शुक्ल पक्ष में 13-14 पूनम कम से कम एक नियम तो रखें। अपन रोजाना नहीं पढ़ सकते, मान लो धारण नहीं कर सकते तो उनको पढ़े तो सही, जो धारण किए हुए हैं उनको हम नमन तो करें। तो इसलिए आज इतना ही। और भी इस ग्रुप में जो भाई बहन हैं उन सबको सादर वंदना है, सादर प्रणाम है, सादर जय जिनेन्द्र हैं। और सोनू बहन आप कुछ कहना चाहती हैं प्लीज, आगे के कार्यक्रम कैसे रहेंगे? सोनू बहन जी। पंडित जी आप आदेश करिए। फ्रॉम टुमारो कौन सा विषय शुरू किया जाएगा? नियम सार, कुंद आचार्य महाराज का नियम सार है ना। तो इस प्रकार 3 बजे से लेकर 3 पहले पंडित जी कल्याण मंदिर स्तोत्र का अर्थ बताइए ना, हम लोग को आता ही नहीं है। पाठ करते हैं, ये स्तोत्र पढ़ते हैं, अर्थ नहीं आता है। आपका कहना सही है। प्रतिमा बहन जी विराजमान हैं, उपस्थित हैं, लेकिन आज हमको पहले आप उपस्थित नहीं हुए। हम आपसे रत्नत्रय के बारे में बहुत अच्छा जानना चाहते थे और अब आज समय हो गया है। लेकिन कल आपको 2 भजन देना है, शुरू में प्रारंभ में दोनों आध्यात्मिक वैराग्य ज्ञानवर्धक आप वही देते हो, क्योंकि आप स्वयं बहुत लर्नेड हो इसलिए आपको ज्यादा कहना नहीं है। हाँ, कल्याण मंदिर मंजू बहन आप जो कह रही हो, कल्याण मंदिर का आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज ने हिंदी पद्यानुवाद भी किया है, वह उपलब्ध कर लेना समग्र में। और रोज जो है 2-2 श्लोक पढ़ेंगे, क्या समझे, 44 श्लोक तो इस सितंबर में हो जाएंगे पूरे। नियम सार पढ़ेंगे और कल्याण मंदिर पढ़ेंगे। नियम सार भी नहीं है हम लोग के पास, तो नहीं है।
यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादपि यदि किञ्चनोक्तं क्षमित्वा विददातु देवी देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं केवलबोधलब्धिं बुद्धि बोधि समाधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सौख्य सिद्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतामणि चिंतित वसुदाने ममास्तु देवी जिनवाणी के जानते हैं सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो मस्तक नमो भगवते जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन जो तेरा शरणा गए जो भजो अरहंत नित्य गुरु से वो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। आचार्य अंतर्मना श्री प्रसन्न सागर महाराज की जय। उन्होंने प्रायश्चित दिया है कि जो भी कोई प्रायश्चित लेना चाहे सितंबर के महीने तक 30 माला 30 है ना, और 5 बार आलोचना पाठ पढ़ना है। एक महीने में 5 बार आलोचना पाठ, मतलब आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, परसों पढ़ लिया, कभी भी, और एक दिन में 1 माला, ऐसा उन्होंने प्रायश्चित दिया है। यदि आपकी इच्छा हो तो उनकी आज्ञा का पालन करना, अपनी सुविधा देख लेना। और 1 चालीसा रोज पढ़ना चाहिए अपने को। 24 चालीसा है 24 तीर्थंकरों के, एक तीर्थंकर का 1 चालीसा रोज पढ़ना, आज से शुरू कर देना। और उनके जो प्रिय श्लोक हैं, ये या ना ना नो ना न ना न है ममा 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 मामी तात ती 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 तितः ततो तिता तु ते तितः तो त्रि तो ती ति तो तितः ततो ताति ततो तो ते ततता ते ततो ततः। जय बोलो जिनेन्द्र भगवान की जय। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न श्री पुष्पधन सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न श्री प्रज्ञा सागर महाराज जी, अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज जी, पुलक सागर महाराज जी, प्रमुख सागर महाराज जी, आचार्य प्रणाम सागर महाराज जी, भारत वर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवान की जय। सोनू जैन जी का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये दोपहर की कक्षा चलाई है। सारा पुण्य उन्हीं के खाते में जा रहा है, बिकॉज शी हैज चेंज्ड हर लाइफ। नो गो बैक। आपको केसी जैन भैया जी साहब ने कह दिया है कि नो गो बैक, बिकॉज आपकी जो आपका 46 शुरू हो गया है। 46 मतलब 34 अतिशय, जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, देव कृत 14 अतिशय,